Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is a successful person is always motivated to achieve something good and not to defeat anybody. Topic of the day is electronic configuration, orbital configuration and the stability of orbitals from class 11th chapter 2nd, and this is the last video lecture of this chapter. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि s ऑर्बिटल में s कितने ऑर्बिटल्स हैं, स्प्लिटिंग है फर्दर s1 में स्प्लिट होता है, p 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है, d 5 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है और f 7 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है। और ये सारे आपस में क्या होते हैं, अगर तीनों p ऑर्बिटल की बात करें तो ये डीजनरेट है, d जो d के 5 ऑर्बिटल्स हैं वो भी डीजनरेट है और f के 7 ऑर्बिटल्स भी डीजनरेट है। सबकी एनर्जी सेम होगी, बट आप में से बहुत से बच्चे इसको ड्रॉ करने में गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 2p ऑर्बिटल में तो वो कुछ इस तरह से फिल होंगे, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बिकॉज ऑफ द पॉलिश प्रिंसिपल कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और हंट रूल ऑफ मल्टीपल स्पिन के अकॉर्डिंग, हंट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिंगली फिलिंग होगी और उसके बाद पेयरिंग होगी। इसके बाद इन ऑर्बिटल्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो जो आप लिखोगे दैट विल बी दिस 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p4 इस तरह से आएगा, 3d4 इस तरह से आएगा और 4d6 इस तरह से आएगा। आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले पेयरिंग कर देते हैं और फिर आगे फिलिंग करते हैं, तो वो गलत वे है लिखने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने काम दिया था कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्बिटल 1 से लेकर 30 तक, तो ये 1 to 5 है कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपको 1s भी बनाना है, ये ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑर्बिटल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक क्या है। इलेक्ट्रॉनिक को ऑर्बिटल बनाने के लिए बस उसको फिल करना है, तो ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक का और ये ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से 10, 12 और 13 के लिए ये है कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं आगे मूव करती हूँ तो हमारे पास जितने ऑर्बिटल हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और मैक्सिमम हमने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल है तो p6 तक जाता है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये आपको याद है ऑफ्पा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। इसको यूज करके आप लोग आगे हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फिल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट में आगे क्वेश्चन दिया लास्ट में इस लेक्चर के, तो ट्रेंड यही रहेगा, कभी भी d में 11 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे और s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं करोगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी पैटर्न वही है। ये जो कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, मैंने आपके असाइनमेंट्स में देखा था, एक तो p ऑर्बिटल लिखते टाइम कैपिटल P लिख देते हैं, ये लिख देते हैं और लिखना ये होता है। एक ऐसा कर देते हैं, तीनों p के ऑर्बिटल को अलग अलग कर देते हैं, p1 p2 p3, ये गलत है। आपको इकट्ठा ड्रॉ करना है इस तरह से जब आपको ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद इस तरह से आएगा 1s 2s 2p और ये 1s और 2s के बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे इस तरह से ये ज्वाइन नहीं करने, कुछ बच्चों ने ज्वाइन किए हुए थे वो भी रिमूव कर लेना। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि कैसे हमारे पास स्टेबिलिटी आती है, तो कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स। तो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड में सिमेट्री ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम, तो इसीलिए ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 2p1 2p3 और 2p6, यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सिमेट्री है तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन और पैरेलल स्पिन है, और यहाँ पे भी सिमेट्री है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। उसी तरह से अगर सिमेट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 2p6, तो ये फुली फिल्ड है, 2p3 हाफ फिल्ड है उसके बाद, और सबसे कम स्टेबल हो गया पार्शली फिल्ड 2p1। यहाँ पे 2p2 भी आ सकता है, 2p4 भी आ सकता है, 2p5 भी आ सकता है। मैक्सिमम स्टेबल होता है 2p6, मतलब कि फुली फिल्ड, वो 3d10 भी हो सकता है, और उसके बाद होता है हाफ फिल्ड और उससे कम होता है पार्शली फिल्ड। इसी तरह से आपको ये जो मैंने दो चीजें बताई थी 24 और 29 के लिए,
इसी रीजन के कारण इनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रहती है 4s1 3d5 और 4s1 3d10, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा 3d को, तो 3d9 की बजाय 3d10 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण 29 अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s में से प्रमोट कर रहा है 3d में, उसी तरह 24 में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा है 3d में। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी के बारे में। डीजनरेट, जब एक शेल में एक ऑर्बिट में एनर्जी इसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। हमारे पास d5 ऑर्बिटल की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है, और इसमें क्या बताया गया है आपको कि जैसे हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, इस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3d5 में, तो उसके पास 4 ऑप्शंस है कि वो किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, अब वो पोजीशन कवर्ड, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया 3d5 में, तो उसके पास अभी 3 ऑप्शन है, 1 2 3, क्योंकि एक में वो खुद आ गया है, वो 3 जगह जा सकता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आएगा 3d5 में, उसके पास 2 ऑप्शन रह गए, दिस और दिस, और जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ये लास्ट वाला, और इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास एनर्जी आएगी 4 + 3 + 2 दैट इज 9 + 1 10। सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है d5 की, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग भी हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द पार्शली फील्ड। उसके बाद अब आपकी है असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 35, 32 एंड 38 की। इसके लिए आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है बट उनके एलिमेंट के नाम नहीं भी पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स। ये क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपको लिख के इनकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम में एज अ असाइनमेंट। और थर्ड क्वेश्चन था ड्रॉ द शेप ऑफ s p d एंड f ऑर्बिटल। s के लिए आप 2s बना देना, 2s की शेप ड्रॉ करना, p के लिए आप 2p ड्रॉ कर देना, और या फिर p की जनरल शेप, d के लिए इसकी जनरल शेप, और f के लिए आपको शेप नहीं करवाई है तो ये मत करना। तो ये 3 शेप्स आपके सिलेबस में है, इनके बारे में एक क्वेश्चन बन गया। तो ये तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, और लास्ट क्वेश्चन आपका अगेन 5 मार्क्स का। तो ये आपका टेस्ट असाइनमेंट होगी 13 मार्क्स की। तो ये आज के लेक्चर, जैसे ही आपको लेक्चर मिलेगा तो कल के लेक्चर से पहले पहले उसको सबमिट कर देना इन योर गूगल क्लासरूम। So by this I finish your this chapter. Keep watching, like and subscribe the channel. Share it with your friends. See you in the next lecture with next chapter. Thank you.